अहमदाबाद हादसे के बाद लगता है हमने कोई सीख नहीं ली। एक नहीं कई वाक्य मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो बानगी है कि हम आज भी अपनी गलतियों से सीखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें कब की हैं और क्यों वायरल हो रही हैं, इस पर भी मैं आऊंगा। मगर दोस्तों, ये तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल देश के गृह मंत्री पर, जो हादसे के बाद कहते हैं कि एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते। ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं उड़ान मंत्री पर, जो मौत के मरघट के बीच भी हादसे के वक्त हादसे वाली जगह पर अपनी रील बनाते हैं। ये तस्वीरें देश के प्रधान सेवक जो खुद को कहते हैं उन पर भी सवाल है, जो रोल कैमरा एक्शन के बिना एक कदम भी नहीं बनाते, एक कदम नहीं उठाते। ये सवाल उस डीजीसीए पर है जो हादसे के बाद एयरलाइंस कंपनियों को चिट्ठी लिख रहे हैं, मगर वो महज ताबूत में बंद हो रही है। मैंने कहा ना आपको कि एक नहीं चार तीन वाक्य एक एक करके रख रहा हूं। सवाल यह है कि समूचे सिस्टम से कि जो 2075 जिंदगियां खत्म हो गई अहमदाबाद हादसे में, उसके बाद किया क्या। लानत है ऐसे सिस्टम पर जो आज तक ठीक नहीं हो पाया। कुछ ही घंटों में वो सिस्टम दम तोड़ जाता है। सोचा जा रहा था कि अहमदाबाद हादसे के बाद मेरे देश के प्रधान सेवक एयरलाइंस कंपनियों को लाल आंखें दिखाएंगे, मगर हुआ दोस्तों उल्टा। क्योंकि अहमदाबाद हादसे के 3 दिन बाद भी हालात क्या हैं। 3 दिन बाद भी एयर इंडिया की एक और नाकामी का वीडियो ये उसकी गवाही दे रहा है। बानगी है, लापरवाही का आलम ये कि बच्चे परेशान दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, बुजुर्ग हलकान है, फ्लाइट पसीने पसीने तरबतर हो रही है। तरबतर फ्लाइट जो सीधे दुबई से जयपुर जा रही थी, उस फ्लाइट में 5 घंटे तक एसी नहीं चलता। सही सुना आपने, 5 घंटे तक एसी नहीं चला। बिना एसी के यात्रियों का हाल बेहाल। अभी तो ये एक मामला है, आगे और दिखाऊंगा। बार बार आवाज लगाई गई मगर किसी ने नहीं सुना। मजबूरन वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया। और ये आप देख रहे हैं ना, एयर इंडिया के अंदर एयर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि ये वीडियो उस वक्त वायरल हो रहा है दोस्तों, जब अभी अभी हमने, आपने, सबने, देश ने अहमदाबाद जैसे बड़े हादसे को देखा। उसके बाद एक एक लापरवाही काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पर पहले आप ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जब फ्लाइट में मौजूद एक महिला एयर इंडिया की लापरवाही की बानगी खुद बता रही है, कैसे वो अपने एक छोटे से मासूम से बच्चे को परेशान होता हुआ देखती हैं और उसके बाद फिर वीडियो बनाती है, तो उसमें आक्रोश दिखाई देता है। पहले आप ये सुनिए, फिर आगे आपको कुछ और ऐसे ही किस्से सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, जो अहमदाबाद हादसे के बाद हुए हैं, हैरान करने वाले हैं। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, बट none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देयर इज just zero awareness of the things what is going on. अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन, रियली वांट टू शो यू प्लीज। तो देखा आपने किस तरीके से यह महिला पूरे वाक्य को बताती हैं कि एयर इंडिया के हालात क्या हैं, किस तरह से फ्लाइट के भीतर पैसेंजर पसीने से तरबतर हो रहे हैं, जो सीधा जयपुर लौट रहे हैं, दुबई से जयपुर, और 5 घंटे के सफर में जो बदहाल आवाज सुनाई दे रही है आपको, ये एक महिला की है। दोस्तों, मुद्दा बहुत गंभीर है। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि प्लेन का एसी नहीं चल रहा या बरसात में छत टपक रही है प्लेन की तो इससे प्लेन क्रैश होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हम हरगिज नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये विषय चौंकाने और सोचने वाला इसलिए है कि आखिरकार जवाबदेही और जिम्मेदारी है किसकी तय होगी। अब देखिए, एक और खबर आपकी स्क्रीन पर होगी दोस्तों। खबर ये है
कि इस वक्त उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है, जैसे आप और हम जानते हैं, वहां भी ऐसे ही हादसे हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं 39 दिनों के भीतर, यानी करीब 40 दिनों में 5 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ क्षेत्र में कोई भी समर्पित हवाई यातायात नियंत्रण नेटवर्क नहीं है, कोई ATC या फिर मौसम केंद्र वहां पर नहीं है। यह हेलीकॉप्टर बेतहाशा उड़ रहे हैं। 8 मई, 18 मई, 7 जून और अब 15 जून को एक हादसा होता है, यानी कि 39 दिन के अंदर 5 बड़े हादसे होते हैं। तो क्या इंसानी जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है? गौरीकुंड चॉपर क्रैश होता है, कोई जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार? मौसम या फिर हेली कंपनियां? गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में FIR दर्ज होती है। FIR के मुताबिक जो कंपनी होती है वो तय SOP का पालन नहीं करती, ये बताया जाता है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी? मौसम की वार्निंग के बावजूद, वार्निंग होती है उसके बावजूद उसे नज़रअंदाज किया जाता है। और ये बात भी सामने आई है दोस्तों कि पायलट को केदार वैली में फ्लाइंग का अनुभव नहीं था, वो पहली बार चॉपर उड़ा रहा था। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो फिर आखिर हेली हादसों में हम सबक कब लेंगे? एक के बाद एक वाकया आ रहा है। अब अहमदाबाद हादसे के बाद एक बड़ा विमान हादसा टला है। एक और वाकया अब आपको बता रहा हूं, एक और खबर। 2500 यात्रियों की जान बची है बाल बाल। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब तस्वीरें देखिए, तस्वीरें दोस्तों, ये दरअसल जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हैं लखनऊ एयरपोर्ट की। खबर लखनऊ एयरपोर्ट से है। एक प्लेन है, प्लेन के निचले हिस्से में धुआं उठ रहा है, आप देख सकते हैं धुआं उठता है। बाकायदा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ घंटों पहले की ये तस्वीरें हैं और बाकायदा चिंगारी निकलती है, धुआं उठता है और फिर तेजी से धुएं के गुबार को देखते हुए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तस्वीरें देखिए। और उस वक्त फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया जाता है और 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस की और एयरपोर्ट था, जैसे कि हमने आपको बताया, लखनऊ का, और फ्लाइट संख्या थी SV3112। सवाल यह कि देश के प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री, सवाल आप दोनों से है, देश का है, क्योंकि अहमदाबाद हादसे के बाद जिस वक्त पूरा देश गमगीन था, तब नागरिक उड्डयन मंत्री, यही नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू जी रील बना रहे थे, रील बनाने में व्यस्त थे। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधान सेवक जब हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं तो कैमरामैन लेट कर उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। तो क्या ये सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है? यानी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है? क्या ये तस्वीरें और ये वाक्य जो मैंने आपके सामने एक एक करके रखे, क्या ये नहीं बताते कि हम अपनी गलती से कोई सीख नहीं ले रहे हैं? लोगों की हवा में अटकी हुई जानें रोज सवाल पूछती हैं कि बताइए कि आखिरकार ये सिस्टम दुरुस्त होगा तो होगा कैसे? विश्व गुरु जी आप ही बताइए, ये हालात अगर बिगड़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? या फिर ये हालात पहले से थे, अहमदाबाद हादसे का तो इंतज़ार हो रहा था? ये सवाल वाकई में बड़े हैं दोस्तों, और इन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।